हे गाइस व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं SaaS बेस्ड एजेंसी आइडिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है और इस चीज की डिमांड अभी बहुत ज्यादा है। अगर तुम इस एजेंसी को अभी स्टार्ट करते हो तो आई थिंक इससे बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है और साथ ही में जो एवरेज टिकट साइज है इस सर्विस का वो काफी ज्यादा बड़ा रहेगा, तो प्रॉफिट मार्जिन भी तुम ज्यादा निकाल सकते हो। इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा एक कंप्लीट बिजनेस प्लान इस एजेंसी को स्टार्ट करने के लिए। हम देखेंगे क्लाइंट्स कहाँ से लाने और क्लाइंट्स आ रहे हैं तो उनको सर्व कैसे करना है, कहाँ से लोगों को हायर करना है सस्ते में, ताकि वही काम हम उनको करवा के दे सकें। तो अगर तुम्हें SaaS के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, कोडिंग नहीं आती, तो भी तुम इस एजेंसी को स्टार्ट कर सकते हो। स्किल चाहिए सिर्फ काम को मैनेज करने का। इतना ही नहीं, हम देखेंगे रेवेन्यू प्रोजेक्शंस कि कितना पैसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस एजेंसी से, क्या नंबर्स रहने वाले हैं एक सर्टेन रेवेन्यू नंबर तक पहुंचने के लिए। ये जो कंप्लीट बिजनेस प्लान हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसको तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। कैसे करना है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलो चलते ही शुरू करते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, और इससे पहले कि आगे बढ़े, ये जो क्यूआर कोड तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, ये क्यूआर कोड है हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करने का। इस पे तुम जैसे ही लोग हैं जो कि बिजनेस के बारे में बात करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तुम भी इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। बिल्कुल फ्री टू ज्वाइन है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने आइडिया पे, जो कि हमारा एजेंसी आइडिया है। तो हम एक ऐसी एजेंसी बनाएंगे जो कि SaaS प्रोडक्ट्स बना के देगी यूजर्स के लिए, या फिर जिसको भी SaaS प्रोडक्ट बनवाना है। ऑलरेडी बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं, लेकिन अभी क्या बात है कि अभी ये सब ट्रेंडिंग में है। SaaS प्रोडक्ट सभी को बनाने हैं। AI की हेल्प से SaaS प्रोडक्ट्स बनाना इजी हो गया है और इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं। जिस SaaS प्रोडक्ट को बनाने के लिए पहले लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, वो SaaS प्रोडक्ट अब हजारों रुपयों में बनाया जा सकता है। अभी जो SaaS प्रोडक्ट है ये हम बना सकते हैं सोलो एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, या फिर एजेंसीज के लिए भी हम SaaS प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। हम जो एजेंसी स्टार्ट करेंगे उसका यूएसपी होगा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो अफोर्डेबल होंगे, फास्ट होंगे, AI से हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, और इनको बिल्ड करने के लिए जो हम टीम यूज करेंगे वो इंडियन बेस्ड टीम होगी। इंडियन बेस्ड जो डेवलपर्स हैं उनको हम हायर करने वाले हैं। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इंडियन डेवलपर्स भी काफी महंगे होंगे, अगर मैं इंडियन डेवलपर्स की टीम भी बनाता हूं तो उसमें काफी खर्चा आएगा। इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए समझ लेते हैं कि क्यों ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो अगर अभी तुम जाओ हमारे चैनल की वीडियोस ही देखो, तो SaaS प्रोडक्ट्स की वीडियोस काफी ज्यादा बेटर काम करती हैं। SaaS प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कंटेंट लाते हैं हम, वो ज्यादा बेटर काम करता है, क्योंकि अभी SaaS प्रोडक्ट में बूम आया है, SaaS इंडस्ट्री में बूम आया है। बहुत सारे लोग हैं जो सोलो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपना SaaS प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं। जैसे कि मुझे तुम ले लो, मैं भी अपना SaaS प्रोडक्ट्स बनाना चाहता हूं, मैं अपने टेस्टिंग कर रहा हूं ऑलरेडी। मेरे जैसे और लोग बहुत हैं जो कि SaaS प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं। एजेंसीज अपने इन हाउस SaaS प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट करना चाहती है। पहले ऐसी एजेंसीज SaaS प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाती थी क्योंकि बहुत महंगे पड़ते थे, लेकिन यही चीज अब तुम उन्हें सस्ते में प्रोवाइड कर सकते हो, और यही बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आती है। क्योंकि AI की हेल्प से जो कॉस्ट होगी उस SaaS प्रोडक्ट को बिल्ड करने की, वो बहुत कम हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है, जब तुम स्टार्ट करो इस आइडिया को, तो हम एकदम कॉम्प्लेक्स SaaS प्रॉब्लम्स या फिर SaaS प्रोडक्ट्स पे फोकस नहीं करेंगे। हम सिंपल SaaS प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो कि रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं लोगों के लिए। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स SaaS प्रोडक्ट्स बनाना मुश्किल है, इसीलिए सिंपलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो लोगों की, उसके लिए SaaS प्रोडक्ट्स बिल्ड करो और उनको चार्ज करो। अब इसमें जो टारगेट ऑडियंस हमारा होगा, उसमें हम यूएस को टारगेट कर सकते हैं, कनाडा को टारगेट कर सकते हैं, यूके को कर सकते हैं, टियर 1 कंट्रीज में टारगेट कर सकते हैं बेसिकली, और साथ में इंडिया में भी टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी टीम बेस्ड आउट ऑफ इंडिया होगी, तो जो हम क्लाइंट्स को चार्ज करेंगे वर्सेस जो हमारे को टीम की कॉस्ट पड़ेगी, वो काफी डिफरेंस आ जाएगा और वहां से प्रॉफिट मार्जिन निकल के आते हैं। अब देख लेते हैं सर्विसेज क्या ऑफर करेंगे हम। तो बेसिक SaaS MVPs डेवलप कर सकते हैं हम, जिसके लिए 30K से 2 लाख तक चार्ज कर सकते हैं। एक लैंडिंग पेज प्लस SaaS पैकेजेस का पेज ऑफर कर सकते हैं। नो कोड लो कोड बिल्ड्स ऑफर कर सकते हैं, जिसमें हम बबल सॉफ्टवेयर जैसे टूल्स का यूज करेंगे SaaS प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। कोड बेस्ड SaaS बना सकते हैं, जैसे कि Next.js जैसे फ्रेमवर्क का यूज करके, प्लस Firebase वगैरह। पूरा कोडेड SaaS भी हम लेटर ऑन स्टेजेस में बना सकते हैं। उसके अलावा एड ऑन्स बना सकते हैं, जैसे कि एडमिन डैशबोर्ड्स, स्टाइप इंटीग्रेशन करनी है किसी को तो वो करके दे सकते हैं, यूजर ऑथेंटिकेशन सेटअप करनी है किसी को तो वो कर सकते हैं। बेसिक टेक्निकल थिंग्स जो कि SaaS प्रोडक्ट्स में होती हैं, वो एडिशनल हम ऑफर कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक सर्विसेज रहने वाली हैं। इसके अलावा टेक स्टैक और टूल्स जो तुम यूज कर सकते हो ऐसी वेबसाइट्स को बनाने के लिए। खुद भी बनाना चाहते हो तो कर्जर, गिटहब, कोपायलट, ChatGPT, वर्सेल का यूज कर सकते हो तुम। अगर खुद नहीं बनाना तो वो जो तुम हायर करोगे इंसान, वो खुद बना लेगा। लेकिन अगर तुम्हें नॉलेज होगी इन सब चीजों की, तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा नेगोशिएट करना उस बंदे के साथ जिसको भी तुम हायर कर रहे हो। सिमिलरली फ्रंट एंड के लिए Next.js प्लस Tailwind का यूज किया जा
जा सकता है। ये काफी पॉपुलर है अभी, सैस मोस्टली इसी को यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट.जेएस और टेलविंड को। बैकएंड के लिए सुपरबेस, फायरबेस, ऑथेंटिकेशन के लिए क्लर्क, सुपरबेस का यूज किया जा सकता है, डिप्लॉयमेंट के लिए वर्सल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के लिए नोशन, व्हाट्सएप, ट्रेलो का यूज कर सकते हो। ये सब टेक स्टैक तुम खुद यूज कर सकते हो अगर तुम खुद एप्स बना रहे हो, लेकिन अगर खुद नहीं बना रहे तो तुम हायर करोगे और फिर वो ये सब यूज करेगा। अब हम यहाँ तक पहुंच गए, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम हायर कहाँ से करेंगे लोगों को। तो हायर अगर करना चाहते हो डेवलपर्स को जो कि कम पैसे में तुम्हारा काम कर दें, तो तुम्हें टारगेट करना है इंडियन स्टूडेंट्स को। इंडियन कॉलेजेस में जब बच्चा थर्ड ईयर में होता है, सेकंड ईयर में होता है, तो उसे अच्छी खासी कोडिंग आ गई होती है, फाइनल ईयर तक उसे अच्छी खासी कोडिंग आ जाती है। और अब क्योंकि एआई टूल्स आ चुके हैं, तो जो पहले वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता था कंप्लीट, अब एआई टूल्स की हेल्प से अगर कोडिंग आती है किसी को, तो वो SaaS प्रोडक्ट्स बना सकता है। तो तुम क्लाइंट उठाओगे यूएस से, तुम्हें क्लाइंट एक्विजिशन पे काम करना है, और तुम इंडियन स्टूडेंट्स का एक नेटवर्क सा बनाओ जहां से तुम अपने इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन डेवलपर्स को उठा सको जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनसे SaaS एप्स बनवाओ और फिर वो बेचो तुम यूएस के क्लाइंट्स को। ऑब्वियसली फिल्टर करना अच्छे लोगों को, अच्छे स्टूडेंट्स को, अच्छे डेवलपर्स को, प्लस अच्छे पैसे पे उनको हायर करना कि ज्यादा ना देना पड़े, वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, एकदम पॉसिबल चीज है ये। और अगर तुम्हारे पास यूएस टियर 1 कंट्रीज के क्लाइंट्स ज्यादा आ रहे हैं, तो तुम इंडियन डेवलपर्स को ऐसे भी नॉर्मल हायर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास डॉलर्स में आ रहा होगा, तो प्रॉफिट मार्जिन्स काफी हाई रहेंगे, चाहे तुम एक प्रॉपर डेवलपर को हायर करो तो भी। लेकिन कॉलेज स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं होता, उन्हें पैसा चाहिए होता है पार्टी करने के लिए, मजे करने के लिए, जो भी, और वो तुम्हारे लिए SaaS प्रोडक्ट्स बना के दे सकते हैं अच्छे अच्छे, क्योंकि उन्हें पैसा भी ठीक ठाक मिलेगा जब वो एक प्रोडक्ट बना के देंगे एआई टूल्स की हेल्प से। तो अब देख लेते हैं रेवेन्यू मॉडल क्या होगा हमारा। तो हम सोलो फाउंडर्स को टारगेट कर सकते हैं, एजेंसीज को टारगेट कर सकते हैं, और रेकरिंग क्लाइंट्स हमारे पास आएंगे। तो सोलो फाउंडर्स के लिए हम बेसिक एमवीपीज बना सकते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जिसमें बेसिक फीचर्स होंगे। इसको बनाने के लिए 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं, और उसके लिए हम 40,000 चार्ज कर सकते हैं लेट्स से। एजेंसीज के लिए हम व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स हम SaaS प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो कि एजेंसीज को देंगे और वो उसको यूज कर सकते हैं जैसे वो यूज करना चाहें। उसके लिए वो हमें 1 लाख से 2 लाख रुपए तक देंगे, और इसको बनाने के लिए 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। कुछ हमारे पास रेकरिंग क्लाइंट्स होंगे जो कि जिनका मंथली कुछ डेवलपमेंट का वर्क होगा, उसके लिए वो हमें मंथली 20,000 से 80,000 तक दे सकते हैं। यूएस डॉलर्स में 250 से $1,000 पर मंथ हम चार्ज कर सकते हैं। यही सेम सर्विसेज अगर तुम यूएस में देते हो तो ये 500 का $2,000 हो सकता है, और ये $1,000 का 5,000 से $10,000 तक भी जा सकता है। थोड़ा मार्केट रिसर्च कर सकते हो, जाके देख सकते हो लोग कितना चार्ज कर रहे हैं, और उसके हिसाब से भी फिर तुम आगे काम कर सकते हो। रेवेन्यू प्रोजेक्शंस की अगर मैं बात करूं, तो पहले 12 महीने के रेवेन्यू प्रोजेक्शन मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो फर्स्ट मंथ में हम एक प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिससे हम 40,000 एक्सपेक्ट करें, तो रेवेन्यू निकल के आएगा अराउंड 40,000। और थर्ड मंथ में अराउंड 50,000 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर प्रोजेक्ट, और 3 प्रोजेक्ट्स हमारे पास पर मंथ होंगे, और इससे हमारा जो रेवेन्यू निकल के आएगा वो आएगा अराउंड 1.5 लाख। 6th मंथ के एंड में हमारे पास होगा अराउंड 70,000 पर प्रोजेक्ट, और 6 प्रोजेक्ट्स हमारे पास इन हैंड होने चाहिए। तुम्हें मोस्टली इसमें फोकस करना है कि तुम प्रोजेक्ट लाने पे काम करो, क्लाइंट्स को लाने पे काम करो, और साथ ही में तुम्हें नेटवर्क भी ग्रो करना पड़ेगा अपने डेवलपर्स का, ताकि जब भी नीड हो डेवलपर की तो तुम्हारे पास एक नेटवर्क हो जिसको तुम यूज कर सको। और 6th मंथ के एंड में हमारे पास जो मंथली रेवेन्यू निकल के आएगा वो आएगा अराउंड 4,20,000, और यही रेवेन्यू 12th मंथ के एंड तक अराउंड 8 लाख पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारे पास 10 प्रोजेक्ट्स पर मंथ होंगे उस टाइम, और 80,000 हम पर प्रोजेक्ट चार्ज कर होंगे ऑन एवरेज। तो जो ईयरली रेवेन्यू निकल के आता है, एनुअल रेवेन्यू निकल के आता है, वो आता है अराउंड 40 से 50 लाख रुपीज। आई थिंक 40 से 50 लाख एक SaaS एजेंसी के लिए ज्यादा नहीं है, इससे काफी ज्यादा जा सकता है। जितने ज्यादा क्लाइंट्स लाओगे, जितने ज्यादा अच्छी क्वालिटी के क्लाइंट्स लाओगे, और जितने ज्यादा यूएस या फिर टियर 1 कंट्रीज से क्लाइंट्स तुम ला पाओगे, उतना ज्यादा ये बढ़ता जाएगा। और प्रॉफिट मार्जिन्स डिपेंड करेंगे तुम किसको हायर कर रहे हो, कितना पैसा उसको दे रहे हो, क्या क्या टीम है तुम्हारे पास, और वो सब जो एक्सपेंसेस होंगे वो रेवेन्यू से माइनस कर सकते हो और तुम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक ऑपरेशनल प्लान है जिससे तुम इस एजेंसी को स्टार्ट कर सकते हो। इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसमें सिंपल हायरिंग कैसे करनी है, किस किस को हायर करना है, सेल्स स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे क्लाइंट्स को लाना है, जैसे कि कॉल आउटरीच कर सकते हो, लिंक्डइन पे डीएम्स करने हैं, ये सब चीजें हैं, और लीड मैग्नेट वगैरह ऑफर करके कैसे क्लाइंट्स को कन्वर्ट किया जा सकता है, वो सब चीजें हैं छोटी मोटी। ये डॉक तुम डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा। और इसके बाद जो कॉस्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आता है वो अराउंड ऐसा आता है कि डेवलपर का पे आउट जो कि 2 से 3 पर मंथ होंगे हमारे पास, उसका 30 से 50,000 आ सकता है। एआई टूल्स अराउंड 2 से 5,000, और डोमेन होस्टिंग अराउंड 2,000 पर ईयर,
और बाकी नोशन ट्रेलो अगर तुम यूज करते हो वो फ्री है, और कोल्ड ईमेलिंग के लिए अगर तुम टूल यूज कर रहे हो तो उसका अराउंड 2000 पर मंथ तुम्हारे को चार्जेस आ सकते हैं। इसके अलावा और टूल्स यूज कर रहे हो, डेवलपर को थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो वो यहाँ पे चेंजेस होते रहेंगे उसके हिसाब से। और अगर अपनी कंपनी के लिए क्लाइंट लाना चाहते हो या फिर अपनी कंपनी के लिए फ्रीलांसर्स लाना चाहते हो तो कंटेंट क्रिएट करो, अपना एक यूट्यूब चैनल बनाओ और उस पर सैस रिलेटेड कंटेंट पुश करते रहो, पोस्ट करते रहो। अभी सैस कंटेंट को काफी ज्यादा रीच मिल रही है, तो यूट्यूब पे जाके सैस के ऊपर कंटेंट बनाओ जितना तुम बना सको, और उससे तुम बहुत सारे क्लाइंट्स ला सकते हो। बाकी और चीजें हैं डिटेल में जो कि तुम इस बिजनेस प्लान में पढ़ सकते हो। अब तुम्हारी कंपनी की जो सक्सेस है वो ये फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कितनी जल्दी तुम डिलीवरी कर पा रहे हो, तुम्हारा नेटवर्क कैसा है डेवलपर का, बाहर से क्लाइंट्स कितने ला पा रहे हो, ये सब चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगी। पोर्टफोलियो कैसा तुम्हारा, कैसे प्रोडक्ट्स तुम बना पा रहे हो, कितने कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स तुम बना पा रहे हो, इन सब चीजों पे। और एक बार बेस सेटअप हो जाता है, सिंपल तुम प्रोडक्ट्स बना लेते हो, उसके बाद तुम SaaS मेंटेनेंस प्लान्स ऑफर कर सकते हो। तो हमारे पास जो बिल्ड्स पड़े हैं उनको तुम रियूजेबल SaaS टेम्पलेट्स में यूज कर सकते हो और उनको एज अ प्रोडक्ट बेच सकते हो। एक मार्केट प्लेस बना सकते हो जहाँ पे प्री बिल्ट जो है SaaS प्रोडक्ट्स होंगे उसको डायरेक्टली लोग यूज कर पाए, खरीद पाए। या फिर तुम एक SaaS को फाउंडर एज अ सर्विस लॉन्च कर सकते हो और उसका रिटेनर प्लान सेल कर सकते हो अपने कस्टमर्स को। तो गाइस ये था हमारा पूरा बिजनेस प्लान। इस बिजनेस प्लान को तुम डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए सिंपल तुम्हें लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और कमेंट करना है जाके बिल्ड माई SaaS। जैसे इस वीडियो पे 100+ लाइक्स होते हैं मैं इस डॉक का लिंक तुम्हें कमेंट बैक करके दे दूंगा। ये वाला एजेंसी आइडिया पसंद नहीं आता तो हमारे पास और बहुत सारे एजेंसी बेस्ड आइडियाज हैं हमारे चैनल के ऊपर, जिनको जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे तुम देख सकते हो 60+ बिजनेस आइडियाज की प्लेलिस्ट तुम्हें दिख जाएगी, इसको जाके चेकआउट कर सकते हो।